Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College Ajmer. लास्ट टर्न पर हमने देखा कि जब प्लांट को मर्ज करना हो तो किस प्रकार से हम बीईपी और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमें जब लाभ मात्रा अनुपात समान रखना है तब विक्रय मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस कीपिंग द सेम पीवी रेशियो। अगर किसी कारण से पीवी रेशियो में परिवर्तन हो रहा है तो सेम पीवी रेशियो हमें रखते हुए किस प्रकार से सेलिंग प्राइस डिटरमिन करनी है। अगर परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि होने के बाद भी हमें पहले के हिसाब से ही पहले के बराबर ही पीवी रेशियो रखना हो तो विक्रय मूल्य में हमें उसी अनुपात में वृद्धि करनी चाहिए जिस अनुपात में परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि हुई है। अगर परिवर्तनशील लागतों में 5% वृद्धि हुई है और हम पीवी रेशियो सेम रखना चाहते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस में भी 5% वृद्धि कर देनी चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। या फिर हम ऑल्टरनेटिवली विक्रय मूल्य की जो गणना है वो इस प्रकार से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, यानी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितना परसेंट है वो रेशियो, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है वो, तो इसके आधार पर भी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में दी हुई है तो ब्रेक इवन पॉइंट किस कार्यक्षमता पर प्राप्त होगा, इसकी गणना हम इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे हमें कहा जाए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10% है तो इसका मतलब जितनी सेल्स है अभी उसमें से आप अभी उस सेल्स को 100 मानकर उसमें से 10% कम कर दें तो 90% पर ब्रेक इवन पॉइंट प्राप्त हो रहा है। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इससे ब्रेक इवन सेल्स की परसेंटेज आ जाएगा, कितना परसेंट पर आपको ब्रेक इवन मिल रहा है। ऐसे ही समविच्छेद बिंदु की प्रतिशत में गणना करने के लिए आप निम्न प्रकार का फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ अपॉन टोटल सेल्स, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए टोटल सेल्स 10 लाख है और आपका ब्रेक इवन पॉइंट 6 लाख पर प्राप्त हो रहा है तो ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज कितना हो गया, 60%। टोटल सेल्स 10 लाख और ब्रेक इवन सेल्स 6 लाख, तो 60% पे प्राप्त हो रहा है। और कुल बिक्री की गणना इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ अपॉन ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम लें कि ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ है मान लीजिए 6 लाख और ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज आ रहा है 60% पर, तो 6 लाख बटा 60% यानी टोटल सेल्स हो गई 10 लाख। तो ये दो चीज़ मालूम होने पर तीसरी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे अगले एग्जाम्पल में काम में आएंगे, इसलिए पहले हमने इसको देखा है। अब हम इसको आगे इस प्रकार से एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए, केवल एक उत्पाद का उत्पादन करने वाली एक कंपनी अपने उत्पाद को 60 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचती है, यानी सेलिंग प्राइस 60 रुपये। वर्ष 2006 में कंपनी 40% सुरक्षा सीमा पर काम कर रही है, यानी एक्चुअल सेल्स जितनी हो रही है उसके 60% पे ब्रेक इवन आ रहा है और 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इस कंपनी की स्थिर लागतें फिक्स कॉस्ट 3,60,000 रुपये है और वेरिएबल कॉस्ट का विक्रय से अनुपात 80% है, यानी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो टू सेल्स है 80%। नेक्स्ट ईयर यानी 2007 में ये अनुमान लगाया गया कि कंपनी की परिवर्तनशील लागतें 10% से बढ़ जाएंगी, यानी अभी जितनी हैं उसका 10% बढ़ जाएगी और फिक्स कॉस्ट भी 5% से बढ़ जाएगी, तथा वर्ष 2007 के लिए वह विक्रय मूल्य आप ज्ञात कीजिए कि लाभ मात्रा अनुपात वही प्राप्त हो सके जो 6 में था। यानी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन आप 2007 में क्या विक्रय मूल्य आएगा अगर हम पीवी रेशियो वही रखना चाहें जो 2006 में था। तो एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है। दूसरा यह मानते हुए कि वर्ष 2007 में भी विक्रय मूल्य अगर 60 रुपये ही रखें, 60 रुपये पर यूनिट, यानी उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं करें और लागतों में वृद्धि हो जाए, जैसा कि ये बताया गया है कि वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ेगी और स्थिर लागतें 5% बढ़ेगी, तो ज्ञात करें कि 2006 के बराबर का लाभ अर्जित करने के लिए हमें कितनी बिक्री करनी होगी। दो चीज़ें इसमें आपको कैलकुलेट करनी।
तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कि 2006 में कंपनी 40% सुरक्षा सीमा पे काम कर रही है। इसका मतलब कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट जो है एक्चुअल सेल्स के 60% पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि वेरिएबल कॉस्ट का सेल्स से रेशो 80% है, यानी वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज 80 है तो पीवी रेशो कितना हो गया 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, तो इसका अर्थ है 20% पीवी रेशो हो गया। अब आप पिछले साल की सेलिंग प्राइस को बेस लें 60 रुपये पर यूनिट और 80% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 60 रुपये का 80% कितना हो गया 48 रुपये। 48 रुपये एट प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट है और अगले साल इसमें 10% की बढ़ोतरी होगी, तो 48 रुपये में 10% यानी 4 रुपये 80 पैसे बढ़ जाएगा, तो 52 रुपये 80 पैसे अगले साल की वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी पर यूनिट। अब अगर आपको पीवी रेशो वही रखना है जो इस साल था यानी 20%, तो अगले साल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो। वेरिएबल कॉस्ट है 52 रुपये 80 पैसे अगले साल के लिए और वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारा डिजायर्ड क्या है 80%। इसका अर्थ ये है कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, दूसरे शब्दों में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो 80 रुपये अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो आपको सेलिंग प्राइस कितनी रखनी होगी 100 रुपये, एक है तो 100/80। 52 रुपये 80 पैसे वेरिएबल कॉस्ट है तो 52 रुपये 80 पैसे डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, तो 66 रुपये। तो नई सेलिंग प्राइस अगर हम 66 रुपये तय करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 52 रुपये 80 पैसे होने पर आपका पीवी रेशियो वही का वही रह जाएगा 20%, यानी 66 रुपये में से आप 52 रुपये 80 पैसे जब कम करेंगे तो आपके कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 13 रुपये 20 पैसे। 13 रुपये 20 पैसे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस 66 रुपये इंटू 100, तो ये हो गया 20%। या दूसरे शब्दों में जैसा हमने शुरू में कहा था, अगर सेम पीवी रेशियो रखना है तो उतना ही परसेंट सेलिंग प्राइस बढ़ा दो जितना परसेंट आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ रहा है तो सेलिंग प्राइस भी 10% बढ़ा दो। 60 रुपये में 10% बढ़ा दिया 6 रुपये तो 66 रुपये। तो दोनों तरीके से आप करेंगे तो नई सेलिंग प्राइस 66 रुपये आ गई। नई सेलिंग प्राइस आप 66 रुपये रखेंगे तो ऐसी स्थिति में वही पीवी रेशो आ जाएगा जो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से पहले था, यानी 20%। तो ये तो विक्रय मूल्य हमने ज्ञात किया 2007 के लिए 66 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि अगर 2007 में सेलिंग प्राइस 60 रुपये ही रखी जाए और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाए तो सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। तो सेम प्रॉफिट अर्न करना है तो इसका मतलब पहले 2006 का प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है कि 2006 का कितना प्रॉफिट होगा। 2006 में आप जो हैं 40% सुरक्षा सीमा पे काम कर रहे हैं, यानी एक्चुअल सेल्स के 60% पे बीईपी ज्ञात हो रहा है और बीईपी आप 2006 के लिए कैलकुलेट कर लें। 2006 के लिए फिक्स कॉस्ट 3,60,000, पीवी रेशियो 20%, तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 18 लाख। 18 लाख ब्रेक इवन पॉइंट है टोटल सेल्स के 60% पर। तो एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी हो गई 18 लाख डिवाइडेड बाई 60%, यानी 30 लाख। तो 2006 में आप एक्चुअली 30 लाख रुपए की बिक्री कर रहे हैं, समझ गए। पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकाला 18 लाख, ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअल सेल्स के 60% पे ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हम इससे एक्चुअल सेल्स निकाल लेंगे। एक्चुअल सेल्स कैसे निकाल लेंगे, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ अपॉन ब्रेक इवन सेल्स इन परसेंटेज। 18 लाख अपॉन 60%, तो 30 लाख। अब 30 लाख की सेल्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 30 लाख इंटू 20% पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन आपका हो गया 6 लाख, उसमें से 3,60,000 फिक्स कॉस्ट हमने घटा दी, तो 2,40,000 रुपये का लाभ आप लास्ट ईयर अर्न कर रहे हैं 2006 में। अब भी आप उतना ही कमाना चाहते हैं लेकिन सेलिंग प्राइस भी नहीं चेंज करना चाहते, 60 रुपये रखेंगे और वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी 10% बढ़ जाएगी, तो वेरिएबल कॉस्ट 48 रुपये से बढ़ के 52 रुपये 80 पैसे हो गई, सेलिंग प्राइस 60 रुपये रही, तो आपका कंट्रीब्यूशन घट के हो गया 7 रुपये 20 पैसे। तो 7 रुपये 20 पैसे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, तो पीवी रेशियो 20% से घट के हो गया 12%।
और फिक्स कॉस्ट पहले थी 3,60,000, उसमें 5% आपकी बढ़ जाएगी फिक्स कॉस्ट, तो वो हो जाएगी 3,60,000 और उसका 5% और जोड़ दिया हमने 18,000, तो 3,78,000। तो नई फिक्स कॉस्ट हो गई 3,78,000, नया पीवी रेशियो हो गया 12% और डिजायर्ड प्रॉफिट 2,40,000। तो अब सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 6,18,000 हो गया, क्योंकि डिजायर्ड प्रॉफिट 2,40,000, फिक्स कॉस्ट 3,78,000, टोटल 6,18,000 और नया पीवी रेशियो 12%। तो 6,18,000 डिवाइडेड बाई 12%, तो ये हुआ 51,50,000 की सेल्स आपको करनी होगी। 51,50,000 की सेल्स हो गई, और अगर हम इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है 60 रुपये, तो इसको डिवाइडेड बाई 60 कर दें तो ये यूनिट्स आ गई 85,834 यूनिट। तो 85,834 यूनिट अगर आप बेचेंगे तो आप पिछले साल जितना लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पिछले साल आपकी सेल्स थी केवल 30 लाख और आज की तारीख में आपको 51,50,000 सेल्स करनी होगी, तब जाके आप लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्रीज़ हुई है और सेलिंग प्राइस आपने इंक्रीज़ करी नहीं है, तो उसको सेटअप करने के लिए आपको इतनी बिक्री जो है करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही हो, फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही हो और आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा रहे हो, तो सेम प्रॉफिट रखना है तो कितनी बिक्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्न पर फिर हम आगे और इसके क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।